I got my pros and wherever we're going, you know we own it. All I fucking know is I got my pros and wherever we're going, I put my bros before. पिछले एपिसोड में हमने देखा नारुतो इरुका सेंसेई को अपनी काबिलियत साबित करता है और इरुका सेंसेई खुश होकर उसे अपना हेडबैंड दे देते हैं और उसे पास कर देते हैं। अब आगे अगले सीन में दिखाया जाता है कि नारुतो अपनी फ़ोटो खिंचवा रहा होता है और फोटोग्राफर पूछता है क्या तुम ऐसे ही फ़ोटो खिंचवाना चाहते हो। नारुतो कहता है बिल्कुल, जल्दी फ़ोटो खींचो। फिर फोटोग्राफर कहता है कि फिर इसके बाद मुझे कसूरवार मत ठहराना। बाद में फोटोग्राफर फ़ोटो क्लिक करता है जिसमें नारुतो की फ़ोटो कुछ इस प्रकार होती है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि नारुतो लॉर्ड होकागे के सामने बैठा हुआ है और लॉर्ड होकागे से कहता है कि मुझे फ़ोटो खिंचवाने में लगभग 3 घंटे लग गए और लॉर्ड होकागे से पूछता है कि फ़ोटो ठीक तो है ना, जिसके रिप्लाई में लॉर्ड होकागे कहते हैं कि दूसरी खिंचवाओ, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन नारुतो इसके लिए मना कर देता है और लॉर्ड होकागे को मनाने के लिए एक खूबसूरत सी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर लॉर्ड होकागे वहीं ढेर हो जाते हैं और उनके नाक से खून निकलने लगता है और उठकर बोलते हैं क्या ये किसी प्रकार का सेक्सी जुत्सु है, दोबारा ये ट्राई मत करना। लॉर्ड होकागे और नारुतो की बातचीत चल रही होती कि इसमें एक छोटा सा लड़का लॉर्ड होकागे पे ये कहते हुए शूरिकेन से हमला कर देता है कि मैं आपको हराऊंगा और 5th होकागे बन जाऊंगा। इसके दौरान उस बच्चे के पैर लड़खड़ाते हैं और वो ज़मीन पर गिर जाता है। यह सब देख कर लॉर्ड होकागे कहते हैं ये मेरा ग्रैंडसन है, एक और सिर दर्द। इसके बाद वो लड़का खड़ा होता है और कहता है यहाँ जाल किसने बिछाया। इसके बाद एक आदमी आता है और उस बच्चे से पूछता है आप ठीक तो है महान ग्रैंडसन, यहाँ कोई जाल नहीं है। और नारुतो की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है ये तो वही 19 वाला लड़का है, हो ना हो यही सारी फसाद की जड़ है। जिसके बाद वह लड़का नारुतो के पास जाता है और पूछता है तुम ही हो जिसने वहाँ पे जाल बिछाया था। तभी नारुतो गुस्से में आकर उस बच्चे का कॉलर पकड़ता है और कहता है कि किसी ने वहाँ जाल नहीं बिछाया था, तुम अपने आप वहाँ गिर गए थे। अभी वह आदमी नारुतो से कहता है अपना हाथ हटाओ, तो क्या तुम नहीं जानते कि यह लॉर्ड होकागे के महान ग्रैंडसन है। इसके बाद वो छोटा बच्चा नारुतो से कहता है क्या हुआ, यह सुनकर डर गए क्या। तभी नारुतो गुस्से में आकर उसके सर पे ज़ोरों से पंच कर देता है। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह आदमी उस छोटे से बच्चे से कहता है कि आप लॉर्ड होकागे के महान ग्रैंडसन है, आपको ऐसे बच्चों के साथ नहीं लड़ना चाहिए, वह गंदा बच्चा है और मैं आपका टीचर आपको गाइड करूँगा कि 5th होकागे कैसे बनना है। इसके लिए आपको मेरी बात माननी होगी। क्या आप समझ गए महान ग्रैंडसन। लेकिन इसके दौरान वो देखता है छोटा सा बच्चा कब का जा चुका है, जिसके आगे हमें देखने मिलता है कि वो छोटा सा बच्चा नारुतो का पीछा कर रहा होता है, जिसका पता नारुतो को चल जाता है और वह कहता है कि सामने आ जाओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। जिसके बाद वो छोटा बच्चा सामने आता है और कहता है कि मेरा नाम कोनोहामारू है और आज से तुम मेरे बॉस हो, तुम मुझे वही सक्सेस जुत्सु सिखाओगे जिससे तुमने आज मेरे ग्रैंडफादर को हरा दिया था, जिसकी हेल्प से मैं अपने ग्रैंडफादर को हराऊंगा और 5th होकागे बन जाऊंगा। सब सुनकर नारुतो कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। जिसके रिप्लाई में छोटा बच्चा कहता है नहीं मैं सीरियस हूँ बॉस। जिसके रिप्लाई में नारुतो कहता है अगर तुम इतना कह ही रहे हो तो ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है नारुतो उस छोटे बच्चे से कहता है मैं तुम्हें चैलेंजेस दूंगा जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। जिसमें छोटा बच्चा कहता है ठीक है बॉस। तभी नारुतो कहता है मुझे ट्रांसफॉर्म होकर दिखाओ। फिर छोटा बच्चा पूछता है मुझे किस में ट्रांसफॉर्म होना है बॉस। फिर नारुतो इधर उधर देखता है और कहता है उस लेडी में ट्रांसफॉर्म होकर दिखाओ। जिसके बाद वो छोटा बच्चा लेडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पूछता है क्या मैं उसकी तरह लग रहा हूँ बॉस। जिसके बाद नारुतो कहता है कि तुम्हारे कपड़े उसके जैसे लग रहे हैं। तभी वह औरत नारुतो के पीछे से पूछती है क्या मैं तुम्हें इस तरह लगती हूँ, और नारुतो को अच्छे से पीट देती है। जिसके बाद वह ग्रैंडसन से कहती है कि अगली बार आप मुझ में ट्रांसफॉर्म होना तो थोड़ा और क्यूट बनना। जिसके बाद दिखाया जाता है कि नारुतो की काफ़ी अच्छी हालत हो रखी है और वो नारुतो पूछता है ट्रांसफॉर्म तो तुम हुए थे, फिर उसने मुझे क्यों पीटा। इसके बाद नारुतो कोनोहामारू को बुक स्टोर लेके जाता है जहाँ वे दोनों खूबसूरत लड़कियों को मैगजीन में देख रहे होते हैं कि पीछे से बुक स्टोर का मालिक आ जाता है और कहता है ये कोई लाइब्रेरी नहीं है और नारुतो को पीट कर दोनों को वहाँ से भगा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि नारुतो कोनोहामारू को लेकर किसी और जगह पर आया है और कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट है, इसके बाद तुम इसमें माहिर हो जाओगे। और दोनों लड़कियों में ट्रांसफॉर्म होकर अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हमें लड़कियों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि नारुतो तुम फिर वापस आ गए, तुम में जरा से शर्म नहीं है, और पीट पीट कर वहाँ से दोनों को भगा देती हैं। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें देखने मिलता है कि नारुतो की काफ़ी अच्छी हालत हो रखी है
और नारुतो कहता है हर बार मैं ही क्यों पीटता हूँ। ये बात कोनोहामारू कहता है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं लॉर्ड होकागे का महान ग्रैंडसन हूँ, इसलिए मुझे किसी ने नहीं पीटा और ये बात मुझे पसंद भी नहीं है। हर कोई मुझे लॉर्ड होकागे का महान ग्रैंडसन कहता है, कोई मेरे नाम से मुझे नहीं बुलाता। मेरी रिस्पेक्ट उन्हीं की वजह से है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई मेरा वजूद ही नहीं है। ये सब सुनने के बाद नारुतो कहता है तुम चिंता मत करो, यह सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया है ताकि तुम सेक्सी जुत्सु अच्छे से परफॉर्म कर सको। ये सब सुनकर कोनोहामारू खुश हो जाता है और कहता है ठीक है बॉस, और उसके बाद सेक्सी जुत्सु को प्रैक्टिस करने लगता है। फिर इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इरुका सेंसेई लॉर्ड होकागे से कहते हैं कि नारुतो सबसे अच्छा निंजा बनना चाहता है, जिससे गांव के सभी लोग उससे नफरत नहीं करेंगे और उससे प्यार करेंगे। जिसके रिप्लाई में लॉर्ड होकागे कहते हैं कहीं उसका सपना अधूरा का अधूरा न रह जाए, क्योंकि 12 साल पहले हुए इंसिडेंट में जो लोग नाइन टेल फॉक्स से लड़े थे सिर्फ वही नारुतो और नाइन टेल फॉक्स के बीच के रिलेशन को जानते हैं। बाकी आजकल के बच्चे जो है इसके बारे में नहीं जानते, इसलिए थोड़ी सी उम्मीद है कि वे बच्चे लोग नारुतो को अपना लेंगे। मरने से पहले फोर्थ होकागे की यही इच्छा थी कि वो नारुतो को हीरो के रूप में देखना चाहते थे, क्योंकि नारुतो अपने नन्हे से शरीर में उस नाइन टेल फॉक्स को रखकर पूरे विलेज को बचा के रखा था, इसलिए वह सही मायनों में असली हीरो है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वह आदमी कोनोहामारू और नारुतो को ढूंढ लेता है और कहता है आपको वापस घर जाने का टाइम हो गया महान ग्रैंडसन। इसकी रिप्लाई में कोनोहामारू कहता है कि नहीं, मुझे होकागे बनना है। जिसे सुनकर वह आदमी कहता है होकागे वे होते हैं जिन्हें हजारों जुत्सु आते हैं, लेकिन महान ग्रैंडसन आपको तो एक भी जुत्सु नहीं आता। जिसे सुनने के बाद कोनोहामारू एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर वह आदमी शॉक हो जाता है और कहता है ये गंदी टेक्निक आपको किसने सिखाई? अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो आप एक बेवकूफ़ बन के रह जाओगे, इसके लिए आपको मेरे साथ चलना ही होगा। इसके रिप्लाई में कोनोहामारू कहता है मुझे छोड़ दो। जो सब देखकर नारुतो कहता है शैडो क्लोन जुत्सु, जिससे उसके कई मल्टीपल कॉपीज बन जाते हैं। जिसे देखकर वह आदमी शॉक हो जाता है, लेकिन कहता है कि मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, मैं इरुका की तरह नहीं हूँ, मैं एक एलीट निंजा हूँ, इसलिए इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सब होता हुआ लॉर्ड होकागे अपने क्रिस्टल बॉल से देख रहे होते हैं कि तभी नारुतो के सभी क्लोज खूबसूरत सी लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिसे देखकर आदमी वहीं ढेर हो जाता है और उसके नाक से खून बहने लगता है। और ये सब देखकर लॉर्ड होकागे कहते हैं कि नारुतो ने शैडो क्लोन जुत्सु और ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु को कंबाइन कर दिया, इससे तो मैं भी हार जाता। फिर बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोनोहामारू कहता है कि अरे यार, मैं तो अपने मास्टर को भी नहीं हरा सकता, फिर होकागे किस प्रकार बनूंगा? तभी नारुतो कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा बहुत आसान लगता है? होकागे बेहतर और काफ़ी ताकतवर निंजा होते हैं, जिनको आगे बढ़ने के लिए तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सबसे बेहतर और ताकतवर निंजा हो, तभी तुम होकागे बन सकते हो। और वैसे भी होकागे बनने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता छोटे, और अगर तुम्हें होकागे बनना भी है तो तुम्हें सबसे पहले मुझे हराना होगा। ये सब सुनने के बाद कोनोहामारू कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए आज से तुम मेरे बॉस नहीं हो, हम दोनों एक दुश्मन हैं। इसके बाद नारुतो कहता है अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकता क्योंकि कल से मेरी निंजा ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, लेकिन मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और हम दोनों के बीच में होकागे के टाइटल के लिए ज़रूर फाइट होगी। और नारुतो वहाँ से चला जाता है, जिसे पीछे से देखते हुए कोनोहामारू उसे सल्यूट करता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।